हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। हम लोग आज एडुटेरिया का जो करंट अफेयर है, ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग पूरे जनवरी मंथ का जो भी करंट अफेयर का कंटेंट है उसे हम लोग देखेंगे। पूरा का जनवरी मंथ हर एंगल से कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा से मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर का सेशन है और इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। और ये पूरे जनवरी मंथ का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी आपके लिए वैल्यूएबल है क्योंकि जो 67th का अब एग्ज़ाम डेट का डेट भी आ गया है, तो पूरे एक साल का देखना बनता है आपको, ठीक है। तो हर वीक प्रत्येक मंथ का करंट अफेयर मैं आप लोग के सामने लेते आऊँगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ जनवरी 2021 का करंट अफेयर है। फर्स्ट क्या है, इंडिया 2-year टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ बीगन फ्रॉम जनवरी 1st 2021। इंडिया हैज ज्वाइंड द यूएनएससी फॉर द 8th टाइम एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो यूएनएससी का जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10 लोग होते हैं, ठीक है। हर 2 साल पर मेंबर चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इंडिया फिर से 8वें बार लगातार नॉन परमानेंट मेंबर बना है, ठीक है। और कब से इसका टर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो जनवरी 1st 2021 से टर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 4 कंट्रियों ने और इसमें सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो वो आप लोग उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। एक मैक्सिको है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ नाउ। दूसरा आइसलैंड है। नेक्स्ट क्या है, द यूएस पार्लियामेंट हैज़ पास द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट टू इंकरेज द पाकिस्तानी वोमेन टू परस्यू हायर एजुकेशन। द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप विल बी इंक्रीज, ठीक है। आपको यहाँ से क्या याद करना है कि मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट किसने स्टार्ट किया है, तो यूएस पार्लियामेंट ने स्टार्ट किया है। नाउ नेक्स्ट क्या है, इलॉन मस्क हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 500 रिचेस्ट पीपल फॉर द ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2021, ठीक है। एलन मस्क इज़ द फाउंडर ऑफ द प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स एंड टेस्ला मोटर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ये जानना है कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ल्ड के 500 रिच पीपल में फर्स्ट टॉप कौन किया है, तो वो एलन मस्क किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल इलेक्शन विल बी हेल्ड इन पैलेस्टीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 14 ईयर्स, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव हेल्ड द इट्स फर्स्ट नेशनल इलेक्शन, ठीक है। तो वो कौन सा है, पैलेस्टाइन है। यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ पहली बार नेशनल इलेक्शन हुआ है, तो वो पैलेस्टीन है, 14 वर्ष के बाद हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ एबोला वैक्सीन इज बीइंग बिल्ड इन द स्विट्जरलैंड टू स्टॉप द एबोला आउटब्रेक। इट विल मेक इमरजेंसी सप्लाई ऑफ वैक्सीन टू वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हाल ही में किस कंट्री में एबोला वैक्सीन का स्टॉक पाइल बना है, ठीक है, बिल्ड हुआ है, तो वो है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड जो है हमारा यूरोप कंट्री में है, ठीक है। और यहीं पर आपको क्या बोलते हैं, WHO और WTO का क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्या है, The United States had designated Cuba as a state sponsor of terrorism with effect from the January 12, 2021 for providing support to terrorist activities. The other 3 countries in this list are Syria, ठीक है, नॉर्थ कोरिया एंड द ईरान, ठीक है। तो हाल ही में यूएस ने स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में क्यूबा को भी इंक्लूड कर लिया है। पहले से ही इसमें ईरान थे, नॉर्थ कोरिया था और सीरिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सऊदी अरेबिया हैज़ अनाउंस्ड the construction of a city named The Line spread over an area of 120 km under the NEOM project, ठीक है। This city will be built on the lines of nature where there will be no cars, no roads and no carbon emissions. All the facilities will be available to the people within a 5-minute walk, ठीक है। तो कौन सा ऐसा देश जो भी हाल ही में एक सिटी को कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, ठीक है, तो वो सिटी कौन है, द लाइन है। वो देश कौन है, सऊदी अरबिया है। सिटी का नाम द लाइन है और किस प्रोजेक्ट के अंदर, नियोम प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, जहाँ कोई भी रोड नहीं होगा, कोई भी कार नहीं होगा, कोई भी क्या बोलते हैं कार्बन इमिशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू प्रमोट नेचर प्रोटेक्शन फ्रांस ऑर्गेनाइज द वन प्लेनेट समिट इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक एंड द UN, ठीक है, ऑन द 11th जनवरी 2021, ठीक है। इट्स थीम वाज लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ठीक है। तो ये वन प्लेनेट समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है।
किसके कोलैबोरेशन के साथ में, तो वर्ल्ड बैंक और यूएन के कोलैबोरेशन के साथ में। कब? 11 जनवरी 2021 को। और इसका थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है। नाउ वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक्ड सिटी अकॉर्डिंग टू टॉमरोम ट्रैफिक इंडेक्स, तो कौन सा है? मॉस्को है, रसिया का। ठीक है। सेकंड प्लेस किसका है? मुंबई का है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक सिटी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो रसिया का मॉस्को है। और कौन इसको लॉन्च किया है, कौन सा इंडेक्स है? तो टॉमरोम ट्रैफिक इंडेक्स है। ठीक है। सेकंड प्लेस मुंबई का है, हमारे इंडिया का। नेक्स्ट क्या है? रिसेंटली द वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ सुलावेसी। इट इज़ अबाउट 45500 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। तो ये जानना क्या है आपको कि हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स प्राप्त हुआ है, तो वो है हमारा इंडोनेशिया कंट्री में। कौन सा आइलैंड्स में? तो सुलावेसी आइलैंड्स में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकते हैं कि हाल ही में चर्चे में रहा सुलावेसी आइलैंड्स कहाँ पर है, तो ये हमारा इंडोनेशिया में। ठीक है। आइलैंड ऑफ सुलावेसी। और बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल माइग्रेंट रिपोर्ट 2020 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन देसा। ठीक है। तो यूएन देसा ने कौन सा रिपोर्ट लॉन्च किया है? इंटरनेशनल माइग्रेंट रिपोर्ट 2020 लॉन्च किया है। क्या है भैया इसमें? तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन 2020 18 मिलियन पीपुल फ्रॉम इंडिया वेर लिविंग आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, ऑफ बर्थ। ठीक है। तो जन्म से ही क्या बोलते हैं, 18 मिलियन पीपुल जो है, ठीक है, मतलब जन्म लिए हैं इंडिया में। ठीक है। तो 18 मिलियन पीपल जो हैं वो क्या बोलते हैं, बाहर रह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन इसको रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो यूएन देसा ने लॉन्च किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? इंटरनेशनल माइग्रेंट रिपोर्ट 2020। ठीक है। 18 मिलियन बाहर में। नेक्स्ट क्या है? द रिपोर्ट सेड इंडिया लार्जेस्ट डायस्पोरा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए नंबर ऑफ मेजर कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन विद द यूएई। ठीक है, मोस्ट 3.5 मिलियन, देन यूएस 2.7 मिलियन एंड द सऊदी अरेबिया 2.5 मिलियन, होस्टिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में आ चुका है। ठीक है। और आप लोगों को ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा याद करना पड़ेगा, काफ़ी ज़रूरी है आपको ये समझना, क्योंकि ये हाल ही का पॉइंट है, जनवरी 2021 का पॉइंट है। ठीक है। और यूएई इसमें टॉप है। ठीक है। यूएई 3.5 मिलियन। तो आई होप सीडीपीओ में शायद क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्या है? द यूएस अनाउंस टू रीजॉइन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो हाल ही में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को, जो कि यूएस ट्रम्प के टाइम निकल गए थे, यूएस निकल गया था, तो हाल में यूएस ने अनाउंस किया कि भैया हम रीजॉइन करेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को। नेक्स्ट क्या है? इंडिया साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ उज्बेकिस्तान फॉर कॉपरेशन इन सोलर एनर्जी। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में किस कंट्री के साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, तो वो है उज्बेकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3 United States presidents have been impeached so far, although none were convicted. Andrew Johnson in 1868, बिल क्लिंटन इन 1998 और डोनाल्ड ट्रंप इन 2019। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस नज़रिए से? तो इस नज़रिए से कि बीपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं यूएस के, उन पर इम्पीचमेंट लग चुका है। ठीक है, इम्पीच हो चुके हैं। ठीक है। तो ये तीसरे प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड ट्रंप, तीसरे प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, जिसको 2019 में इम्पीचमेंट लाया गया था उनके विरुद्ध। ठीक है। तो फर्स्ट कौन थे? एंड्रयू जॉनसन थे। उसके बाद कौन थे? बिल क्लिंटन थे और डोनाल्ड ट्रंप था। यानी टोटल 3 ऐसे प्रेसिडेंट हो चुके हैं जिनमें इम्पीचमेंट आया जा चुका है। ठीक है। जिनके विरुद्ध इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन लाया जा चुका है। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट कौन थे? याद रखिएगा, एंड्रयू जॉनसन। मैं ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ कि 66 बीपीएससी में बीपीएससी ने क्या पूछा था कि सभी को पता था कि बहरीन जो है हाल ही में इजराइल के साथ क्या बोलते, छोड़िए, हाँ, बहरीन जो इजराइल के साथ शांति समझौता किया था, उसके पहले यूएई किया था। ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा बीपीएससी कि सबसे पहले कौन किया था, सबसे पहले किससे किया था? ठीक है। तो वो मिस्र था। ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। एंड्रयू जॉनसन थे, पहले इम्पीचमेंट उनको हो चुका था। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन, चाइना हैज़ बिकम द वर्ल्ड टॉप कंट्री इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी एफडीआई में जो है, ठीक है, वर्ल्ड टॉप कंट्री कौन बन चुका है? चाइना बन चुका है। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पर आता है? चाइना में आता है। ठीक है। और हमारे कंट्री में एफडीआई का पोजीशन क्या है? तो 4th पोजीशन है इंडिया का एफडीआई के टर्म्स में। ठीक है। लास्ट ईयर चाइना एफडीआई जो था वो 163 बिलियन था। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ 2 वैक्सीन्स कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन एज कोविड-19 वैक्सीन्स। कोविशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया इन द कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड जेनेका, एंड कोवैक्सिन जो है भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया इन कोलैबोरेशन विद द ICMR। ठीक है, बस ये चीज़ें याद करनी है आप लोग को। नेक्स्ट क्या है, ऑन 5 जनवरी 2021 द 14th Indian scientific expedition to Antarctica was departed for South Pole Mormugua Port, Goa. ठीक है, 43 with 43 member on board. The charted ice class vessel MV Vasily Golovnin has been selected for this expeditions which will reach Antarctica in 30 days. जानना है क्या है आपको कि हाल ही में इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन अंटार्कटिका के लिए निकला है। ये कौन सा नंबर का था, 14th का था। ठीक है, 40वें बार निकला है। ठीक है, कहाँ से निकला है तो मोरमोगुआ पोर्ट से निकला है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में मोरमोगुआ पोर्ट चर्चा में रहा है, कहाँ पर है ये, तो ये गोवा में है। ठीक है, और ये किस वेसल से निकले हैं ये लोग, तो आइस क्लास वेसल MV वैसिली गोलोविनिन से निकले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को याद करनी पड़ेगी। इसे पढ़ोगे तो करंट अफेयर से क्वेश्चन सारे के सारे बनेंगे। नेक्स्ट क्या है, जापान सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी एंड क्योटो University aims to launch the world's first wood-based satellite by 2023 to combat the problem of space junk। ठीक है, तो ये चर्चे में रहा था कि हाल ही में कौन से कंट्री ने 2023 तक लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की है, तो वो जापान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडिया एंड इजराइल जॉइंटली टेस्ट फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, MRSAM मार्सम। ठीक है, तो मार्सम क्वेश्चन क्या आएगा कि न्यूज़ में रहा मार्सम वर्ड क्या है, तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, इंडिया और इजराइल का जॉइंट, ठीक है, वेंचर है। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये बस ये याद करिएगा, सरफेस टू सरफेस नहीं है, सरफेस टू एयर है। नाम से याद करेगा, बीच में ऐसे लगा हुआ है तो सरफेस टू एयर। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, पाकिस्तान आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम। ठीक है, तो मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान ने टेस्ट फायर किया, उसका नाम क्या है, फतेह-1। तो फतेह-1 क्या है, तो फतेह-1 जो है ये मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, रॉकेट नहीं है, रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडियन आर्मी ऑफिसर अनूप मिश्रा हैज़ इंडिजिनियसली डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका नाम है शक्ति। किसने लॉन्च किया है, अनूप मिश्रा ने लॉन्च किया है, नाम क्या है, शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट स्पेस कंपनी SpaceX हैज़ सेंट 143 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस फ्रॉम ए रॉकेट ऑन 24 जनवरी 2021। ठीक है, विद दिस इट हैज़ ऑल्सो ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ 104 सैटेलाइट्स सेंट बाय इंडिया इन 2017। तो इंडिया ने 2017 में 104 सैटेलाइट भेज के इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसको तोड़ दिया है SpaceX ने 143 सैटेलाइट को भेज दिया है। ठीक है, कब भेजा है, 24 जनवरी 2021 को भेजा है, और इसरो का रिकॉर्ड टूट गया इस प्रकार। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन सर्द हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये BSF के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राजस्थान के द्वारा चलाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्टॉप द इंसिडेंट्स ऑफ इनफिल्ट्रेटर्स इन द डेंस फॉग। ठीक है, तो घने कोहरे में, ठीक है, घुसपैठ को रोकने के लिए ऐसा चलाया गया था। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, कीपिंग इन माइंड द रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे को ध्यान में रखते हुए 21 से 27 जनवरी को चलाया गया था, राजस्थान के पश्चिमी साइड में चलाया गया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, DRDO सक्सेसफुली लॉन्च इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAW। ठीक है, फ्रॉम द उड़ीसा कोस्ट थ्रू द HAWK-1 एयरक्राफ्ट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑन 21 जनवरी 2021। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि SAW क्या है, SAW का फुल फॉर्म क्या है, तो ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, DRDO ने लॉन्च किया है। कहाँ से, उड़ीसा से। ठीक है, किस मतलब एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया है, तो वो है HAWK-1 एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट, ओके, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ रसिया फॉर द परचेज ऑफ 21 MiG-29S एंड 12 Sukhoi 30 MKI। ठीक है, तो किसके साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, रसिया के साथ। कितना, 21 MiG आएगा
12 ठो सुखोई आएगा। नेक्स्ट क्या है, DRDO हैज़ असाइन मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस रक्षिता टू CRPF। दिस एम्बुलेंस विल हेल्प इमरजेंसी हेल्थ सर्विस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो रक्षिता क्या है, रक्षिता एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है जिसको DRDO ने बनाया है, किसके लिए, सेना के लिए, और किसको दे दिया है, CRPF को दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे हैज़ रिजाइन ओवर द चाइल्ड केयर सब्सिडी स्कैंडल। ठीक है, तो मार्क रूटे हाल ही में रिजाइन किए हैं। ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये डच प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मार्क रूटे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर्ड द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वर्चुअली फ्रॉम 18 to 26 जनवरी 2021। तो 74वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो था उसको चेयर किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हर्षवर्धन लॉन्च द कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषिका एट चेन्नई पोर्ट ऑन 9 जनवरी 2021। The vessel Sagar Anveshika will enable the scientists to launch deep ocean mission for ocean explorations। ठीक है, तो सागर अन्वेषिका क्या है, तो ये ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किए जाने वाला एक क्या बोलते हैं वेसल है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्च किसके लिए किया गया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड कोस्टल रिसर्च के लिए किया गया है। किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। नाम क्या है, सागर अन्वेषिका। तो सागर अन्वेषिका हाल ही में चर्चे में रहा। क्या है ये, तो ये एक वेसल है। ठीक है, और ओशियन मिशन के लिए है। नेक्स्ट क्या है, 2 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सुमोना गुहा एंड तरुण छाबड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ USA बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो जो बाइडेन के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ USA के लिए, ठीक है, सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा, ठीक है, ये 2 भारतीय मूल के थे, इनको बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ USA के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सुमोना गुहा जो थे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया एंड द तरुण छाबड़ा हैज़ बीन नेम्ड सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये चीज़ें आप लोग को याद करनी जरूरी है क्योंकि ये भारतीय मुल्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, द 5th पॉइंट मीटिंग ऑफ द इंडियन जापान एक्ट East Forum was held in New Delhi. The meeting was co-chaired by the Foreign Secretary Sri Harshvardhan Shringla and Suzuki Satoshi, Ambassador of Japan to India। ठीक है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ये हमारा फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और कौन सा मीटिंग हुआ है जी, 5th पॉइंट मीटिंग हुआ है। किसके साथ हुआ है, तो 5th पॉइंट मीटिंग कोई पढ़ेगा ना तो सीधा डाल देगा कि हाँ भैया चाइना के साथ हुआ है लद्दाख का डिस्प्यूट को हेल्ड करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वहाँ पर पता है वहाँ पर कुछ पॉइंट है, लद्दाख का जो है 8 पॉइंट 7 पॉइंट ऐसे करके वहाँ पर सीमा बना हुआ है। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट मीटिंग जो है ना ये इंडिया जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, एक्ट ईस्ट फोरम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, NSO हैज़ एस्टिमेटेड इंडिया GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस एट रेट 134.40 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, प्रोजेक्टेड GDP कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7.7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द IMF इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज 2021 इज एस्टिमेटेड टू बी 11.5%। ये सब आप लोग को जानकारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्या है, चेंज होते रहता है। हाल ही में IMF ने चेंज भी कर दिया, 11.5 से घटा के कुछ कर दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उतना जानकारी नहीं, यहाँ पर ये जानकारी चीज़ है। देखो, एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च द ओरा क्रेडिट कार्ड इक्विप्ड विथ हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइसेस। ठीक है, तो ओरा कार्ड किसने लॉन्च किया है, किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। देखिए BPSC ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि हाल ही में एक HDFC बैंक से भी क्वेश्चन आया था और SBI बैंक से भी क्वेश्चन आया था 66 BPSC में। तो बैंक से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए किसने क्या लॉन्च किया है। ठीक है, तो ओरा क्रेडिट कार्ड स्कीम किसने लॉन्च किया है, तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ऐसे ओरा ऐसे एक्सिस बैंक। ठीक है, इसमें क्या है कि हेल्थ चेकअप कराओगे तो वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, ICICI बैंक हैज़ लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन InstaFX फॉर मनी चेंजर्स टू इनेबल कस्टमर्स टू गेट फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड्स फास्टर। ठीक है, तो फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड फास्टर लेने के लिए क्या बोलते हैं ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है InstaFX। किसकी तरह लॉन्च किया गया है, तो ICICI बैंक की तरह लॉन्च किया गया है। क्या है InstaFX, ये एक ऐप है। ठीक है, जो मनी चेंजर्स के लिए है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड मिल जाए उनको। ठीक है, फॉरेक्स ऑफर ट्रेवलर्स ट्रेवलिंग ओवरसीज थ्रू प्रीपेड कार्ड और मिनिमम फ़ी फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम ओवरसीज ATM। ठीक है, तो फॉरेक्स कार्ड अगर मिल जाएगा ना तो हम लोग क्या होगा कि अगर हम बाहर के ATM से पैसा निकालेंगे बाहरी देश से तो कुछ मिनिमम फ़ी लगता है हम लोग को। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन था। ठीक है, पूरे
जनवरी मंथ का हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है करंट अफेयर, ठीक है। आई होप यू फाइंड रिलेवेंट एंड अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ये आपका रिवीजन होगा, बूस्टअप होगा, ठीक है। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है इसी मुद्दे से, क्योंकि 66 बीपीएससी में क्या बोलते हैं 44 करंट अफेयर पूछे गए थे, जिसमें 35 तो डायरेक्ट थे और बाकी जो रिमेनिंग थे वो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, ठीक है, जैसे पॉलिटी वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो रिलेवेंट लगता है और आप चाहते हो कि ऐसा करंट अफेयर इंग्लिश मीडियम आता रहे, बिकॉज दिस चैनल इज़ फुल्ली डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम का कंटेंट यूट्यूब में काफ़ी कम अवेलेबल है, तो मेरी यही गुजारिश, मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में कंटेंट अवेलेबल करवा सकूं। आपको क्या करना है कि आपको उस बंदे को भी शेयर करना है जिनको इंग्लिश मीडियम में ज़रूरत है कंटेंट का, बस इतना ही करना है। सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपको डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपको रेलेवेंट लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो आगे भी कंटेंट जो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, ये सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं वो लोग, तो आप वहाँ भी शेयर कर सकते हो कि हाँ ये देखो ये यूट्यूब चैनल है, ये इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करता है मटेरियल को, ठीक है। हम लोग 5 सितंबर के बाद से सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम ऑप्शनल का भी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रिपेयर्ड मॉडल आंसर को डिस्कस किया जाएगा, जिसे मैं खुद तैयार करूँगा हैंड रिटन नोट से, ठीक है। तो धन्यवाद।